शहर लॉकडाउन सी, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਸੀ। सोशल डिस्टेंसिंग हो रही सी, यानी कि समाजिक दूरी बनाई गई सी। कोरोना वाली अलामत नूं दूर रखना सी, पर इस इमारत विच अजिहा कुछ भी नहीं सी। इत्थे कोई 10 नहीं 100 नहीं सगों हज़ारां दी गिनती च लोग सन। लॉकडाउन दा ऐलान होण तो बाद भी दिल्ली दे निज़ामुद्दीन च तबलीगी जमात दे मरकज़ च 1500 तो वध लोग मौजूद सन। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਭੜਥੂ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 24 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਨੇ। कोरोना ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਰਕੇ 334 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। उनकी सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, बाहर जैसे निकल रहे हैं, तो उसमें से लगभग 330 लोग कल जिनको अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। कुल 1033 लोगों को कल शिफ्ट किया गया, जिसमें से 330-35 लोगों को अस्पताल में किया गया। बाकी 700 के करीब लोगों को डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा गया है। अंदाजा है कि 1500, 1600 या 1700 लोग रहे होंगे। कितने अभी तक निकाल चुके हैं? 1033 लोगों को कल रात से लेकर अब सुबह तक एवैक्यूएट किया जा चुका है, जिसमें से 334 लोगों को अस्पताल भेजा गया है और 700 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਸਰੇਆਮ ਨਿਯਮ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ सफाई तबलीगी जमात वल्लों भी आई है। ये हमारी जो संवेदनशीलता ही है कि आज यहाँ पर सिर्फ 1000 लोग हैं। अगर हम इसको नहीं लेते सीरियसली तो यहाँ पर और भी ज्यादा लोग हो सकते थे। यहाँ पे जगह नहीं होती, यहाँ पर लोग सीढ़ियों पर भी लेटे हुए होते हैं, यहाँ पर बाहर भी लोग होते हैं, इतनी यहाँ पर भीड़ होती है। तो हमने इसको वक्त रहते हुए इसको रेस्ट्रिक्ट किया है, लोगों को नहीं आने दिया है, इसलिए बहुत कम लोग हैं ये जी। लेकिन आप अफसोस जताते हैं? अफसोस, मुझे दुख है। मैंने पहले ही आपको शुरुआत में ही कहा, इतनी मौतें हुई सर, उस पे आप क्या माफी यहाँ मांगी? पर जो मुस्लिम्स में आपको देखेंगे मोस्ट डिसिप्लिन्ड जो सिटीजन्स हैं कि आप बस में चढ़ जाइए, खड़े हैं तो खड़े हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते, लाइन से चलते हैं। यहाँ पर कोई प्रशासन का आदमी है, थाना है, आप पूछिए इनसे, इनको कितनी यहाँ कोशिश करनी पड़ती है। की बड़ी इज्जत है, यस, पूरी दुनिया में इज्जत है, देश में इज्जत है। लेकिन इस वक्त जो घटना सामने आई है, लोग आपसे माफी की अपील मांग कर रहे हैं। हमें कि दुख है। जमात माफी मांगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया उन्होंने। देखिए ये पूरी दुनिया में हो रहा है, हमने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। ये बिल्डिंग काफी बड़ी है, यहाँ पर मैंने आपको बार बार कहा है, यहाँ पे लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है, आइसोलेट भी किया जा सकता है। आज इतने लोगों को यहाँ पे आइसोलेट भी किया जा सकता है। हमने उनसे जाके बात रखी कि भाई हमारे लिए कोई बसों का आप इंतजाम कर दें ताकि हम इसे मजमे को यहाँ से हटा दें, रवाना कर दें इसको। तो ये हमारी बात चल ही रही थी। तो इतने में रात में फिर ये पूरा संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता है। अब वो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो इसकी अथॉरिटी नहीं है, आप एसडीएम साहब से या डीएम साहब से इसका जो है कांटेक्ट करें। तो उसके लिए हमने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप हमें, हमारे पास बसों का नहीं है, आप हमें कोई भी अपनी जो है बसों की कोई फहरिस्त या ड्राइवरों का उनका नंबर दे दें। तो हमने पूरी 17 बसों की फहरिस्त और उनके ड्राइवर्स, उनके नंबर्स, पूरी डिटेल पूरी लिखत में उनको वहाँ पे पेश की। तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल हम इसको नहीं दे सकते आपका, क्योंकि ये जो मजमा है ये ऑल ओवर इंडिया का है, हम इसको कैसे इस तरीके की परमिशन दे दें, आप इसे मजमे को भेजें। कि हमने कहा हमारे पास थाने का प्रेशर है और मुस्तकिल इसका एक ये है कि भाई इसे मजमे को यहाँ से हटाइए। अब हम क्या करें? उन्होंने कहा कि हम एसएचओ साहब को फ़ोन कर देंगे और इसके साथ साथ जो है डीसीपी को भी फ़ोन कर देंगे, वो आपको इस तरह से कोई परेशानी नहीं करेंगे और वो आपको कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद से वो और हम सब मिल करके इसी की कोशिश कर रहे थे कि इसको यहाँ से मजमे को किस तरीके से यहाँ से रवाना किया जाए। जब रात में ये हो जाता है, अब उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा, तो अब उसमें जो है बराबर WHO की टीम, CDMO की टीम और इधर से हमारे थाने वाले, इधर से हमारे SDM साहब, ये सब की कोशिश थी। लेकिन आगे कुछ सेंटर इस तरह के शायद नहीं थे, कोई तैयारी नहीं थी कि जहां उनको भेजा जाए। ये लोग भी अपनी तौर पर कोशिश करते रहे, हम भी कोशिश करते रहे। हमारा तो सुबह रात दिन एक है यहाँ पर, ये किसी तरीके से मजमा यहाँ से जो सोशल डिस्टेंस है हम नहीं रख पाएंगे। हम अगर उसको मजमे को बाहर लाके खड़ा करते तो उसको कौन लेगा, उसको कौन कहाँ भेजें। तो इस तरीके से बराबर यहाँ से प्रशासन की तरफ से भी कोशिश चलती रही, हमारी भी कोशिश होती रही, लेकिन कोई इस तरह का फौरी तौर पर एक बड़े स्केल पर उसका रेस्क्यू नहीं हो सका या उसकी जगह कोई तरतीब नहीं बन सकी। अब उसके बाद जा करके ये थोड़ा थोड़ा करके फिर उसके बाद राजीव गांधी हॉस्पिटल में फिर जाना शुरू हुआ आपके यहाँ? ये हमारा जो पहला बैच गया है, समझ लो कि 3 दिन पहले, उसके अंदर जो उन्होंने कहा कि पहले आप हमें वो फहरिस्त दीजिए उसमें से जो जिनको नज़ला खांसी बीमार है। तो तकरीबन 32 लोग थे जिनको राजीव गांधी आयुर्विज्ञान जो हॉस्पिटल है शाहदरा के अंदर, उसमें उनको शिफ्ट किया गया। जमात का दावा है कि प्रशासन नाल संपर्क साधिया गया सी, पर सरकार इस बारे जानकारी होने तो कन्नी कतरा रही है।
ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦ ਦੇ खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली सरकार को जैसे इसकी सूचना मिली, पहले शायद कुछ 5 या 6 लोगों की तबीयत खराब हुई जो अंडमान के रहने वाले थे। आरएमएल में उनको एडमिट कराया गया था। 3 दिन पहले शायद वो पॉजिटिव आए हैं रात के टाइम। तो परसों हमें बताया गया कि भाई यहाँ पर 6-7 केस पॉजिटिव निकले। उसके बाद से हमारी टीमें वहाँ पर बाहर बैठा दी, अंदर जाना अलाउ नहीं किया गया उन्होंने। तो हमने जितने भी लोग थे परसों से शिफ्ट कर रहे हैं। 100 के करीब लोगों को परसों किया गया। कल से रात से लेकर अब तक 334 लोगों को और अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है और 700-750 लोगों को हमने क्वारंटाइन सेंटर्स में शिफ्ट किया है। तो सभी लोगों को किया जा रहा है, परंतु जो आयोजक हैं, मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत ही घोर अपराध की श्रेणी में काम किया है। दिल्ली के अंदर डिजास्टर, पूरे देश में डिजास्टर एक्ट लागू था। दिल्ली के अंदर कंटीजियस डिजीज एक्ट भी लागू था और 5 लोगों से ज़्यादा का कंजेशन और कोई भी फंक्शन अलाउड नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह का काम किया है। सरकार ने, मैंने खुद लिख के भेजा एलजी साहब को कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको बख्शा ना जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया है। एक साथ इतने सारे लोग हैं, अगर तबीयत खराब हो रही है उन्होंने छुपाया, उसको बताया नहीं है। तो इस तरह से लोगों के अंदर बड़ी एक गलत काम किया लोगों। जब एक आदमी को स्क्रीन किया जाता है, डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है, कई टीमें वहाँ पर लगी हुई हैं, एक को चेक कर रहे हैं। किसी को लगता है तबीयत खराब है तो उसको अस्पताल भेजते हैं, बाकी क्वारंटाइन सेंटर भेजते हैं। इसलिए हमने ये किया, हमने वो किया। इस लॉकडाउन में इस तरह से इकट्ठा होना ही बहुत बड़ा अपराध है और जिन लोगों ने अपराध किया है उनकी तुरंत जांच हो, उनको पहले तो इलाज की व्यवस्था करें और बाकी लोगों से प्रार्थना करते हैं भैया इससे बचो, लॉकडाउन को सफल करो। क्योंकि कोई अगर ये सोचता है ये जाति धर्म देख के आता है तो ये सबसे बड़ी भूल है। ਹੁਣ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਸ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।